जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है रिश्ते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पूरे 10 साल बाद आज रिवा अपने शहर लौट रही थी। कहाँ तो आखिरी बार ये सोचकर निकली थी कि फिर यहाँ कभी कदम नहीं रखेंगी, पर क्या पता था समय चक्र एक बार फिर से उसे वहीं लाकर खड़ा कर देगा जहाँ से निकलने के लिए उसने खुद से कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। शायद वो आज भी ना जाती अगर माँ ने ये नहीं कहा होता कि अब अंतिम यात्रा पर जाने वाली रीवा अब तो आकर मिल ले। ट्रेन की गति के साथ साथ रीवा भी अतीत की यादों में चलने लगी। रीवा, माँ रमा, एक छोटा भाई नितिन और उसकी नानी, यही तो परिवार था उसका। खानदानी रईस नानी की एकलौती बेटी होने के नाते माँ को उनकी चल अचल संपत्ति विरासत में मिली हुई थी, पर माँ ने कभी उनको हाथ नहीं लगाया था। नाना की मृत्यु के बाद से नानी भी उनके साथ ही रहने लगी थी। पिता के अकस्मात निधन से सब कुछ बिखरने लगा था, पर ऐसे समय में माँ ने हिम्मत दिखाया और अपनी बड़ी सी हवेली नुमा घर को अपने रहने भर का रख कर बाकी किराए पर दे दिया। किराए के पैसों से रमा ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना दिया कि वो दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। रीवा बड़ी थी तो उसकी शादी भी करके रमा जी ने अपना एक काम पूरा कर लिया था। शादी के कुछ समय बाद तक सब ठीक चलता रहा। रीवा जब भी घर जाती उसे भरपूर प्यार मिलता था। नितिन भी नौकरी करने लगा था, पर उसे और कमाने की चाहत होने लगी और उसने नानी की पुरानी हवेली को होटल के रूप में प्रयोग करने का मन बना लिया। नानी ने रीवा और नितिन दोनों को इसकी जिम्मेदारी दे दी थी। रीवा भी खुशी खुशी अपने भाई के साथ होटल के काम में उसकी मदद करने लगी। जरूरत के हिसाब से पैसे भी लगाती चली गई। भाई ने कहा था कि जब होटल अच्छा चलने लगेगा तो तुम्हारे पैसे दे दूंगा, अभी तो जरूरत है वो तुम लगा दो। रीवा भी सोचती ये है तो हम दोनों भाई बहन का ही, तो पति से पूछकर उसने होटल के साजो सामान में अपनी तरफ से खर्चे कर दिए। ये सब सेट हो जाने के बाद रीवा अपने घर चली गई। भाई से जब भी पूछती कि होटल कैसा चल रहा तो जवाब मिलता, अभी तो नया है, वक्त लगेगा। होटल की वेबसाइट रीवा ने तैयार की और उसे वो खुद ही देखती थी। एक दिन भाई ने कहा, दीदी तुम तो दूसरे शहर में रहती हो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाती होगी। ऐसा करो वेबसाइट का काम भी अब से मैं देख लूंगा। रीवा ने सोचा भाई ठीक ही कह रहा है, उसके अपने बच्चे भी छोटे हैं, जब सब देख ही रहा तो ये भी देख ही लेगा। रीवा जब भी पूछती होटल कैसा चल रहा, वो एक ही जवाब देता, अभी कुछ खास नहीं चल रहा। समय गुजर रहा था। अचानक एक दिन उसको अपने शहर के एक सज्जन मिले। उन्होंने बातों बातों में बताया, नितिन का होटल अच्छा चल पड़ा है, बहुत मेहनती है, आगे तक जाएगा। ये सुनकर रीवा को धक्का सा लगा। जब सब ठीक चल रहा है तो वो मुझसे झूठ क्यों बोलता रहता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। रीवा ये बात मन में ही रखकर रह गई। अपना भाई ऐसा कैसे कर सकता है। नहीं नहीं, खुद से जाने उसने कितने सवाल जवाब कर लिए। कुछ समय बाद खबर आई नानी नहीं रही। रीवा को भी जाना पड़ा था। इस बार घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। माँ भी कमजोर दिख रही थी। नितिन के साथ एक लड़की रोजी भी नजर आई। पता चला वो उससे शादी करने वाला है। किसी की रजामंदी हो ना हो, उसे उस लड़की से ही शादी करनी है। रीवा सारे कार्य संपन्न हो जाने के बाद जब अपने घर जाने वाली थी, उसके पहले वो नानी के कमरे में जाकर उनका कमरा समेटकर उनका सब सामान अलमारी में रख रही थी। तभी नितिन उसके पास आया और बोला, दीदी तुम्हें नानी की अलमारी से जो लेना है इसमें से ले लो, इसके बाद इसकी चाबी रोजी के पास रहेगी। रीवा ये सुनकर चौंक गई। ना जाने कैसा जमाना आ गया है, जो उसकी अपनी बहन है उसे किसी गैर लड़की के लिए कैसे कह रहा है। माना शादी करना चाहता है, पर अभी घर की सदस्य तो नहीं बनी है। कुछ सोचकर वो बाहर जाने को हुई ही तो देखा दरवाजे पर माँ नजरें नीची करके खड़ी थी और नितिन के साथ रोजी अंदर आ चुकी थी। सवालिया निगाहों से माँ को देखी, पर माँ का मौन देख समझ गई अब कहने को कुछ भी नहीं बचा। जाने से पहले रीवा ने नितिन से बोला, देख नितिन तेरा होटल अच्छा चल पड़ा है, मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मुझे दे दे। वो तेरे जीजाजी के पैसे हैं, उन्होंने हमारी मदद की थी।
अब उनके पैसे हमें लौटा देना चाहिए। कैसे पैसे दीदी? कुछ नहीं है तुम्हारा। कौन सा कहीं लिखा हुआ है जो तुमने खर्च किए हैं? सब पैसे नानी के लगाए हैं। अब जब नानी नहीं रही तो कैसे पैसे? नितिन ने दो टूक शब्दों में कह दिया। रिवा अपने भाई को देखती ही रह गई। ये मेरा सगा भाई है भी और नहीं। वाह भाई वाह, खूब सिला दिया तूने। खैर ये बात तो साफ है कि ये तेरे बोल नहीं हो सकते। जिनके इशारों पर नाच रहे हो ना, देखना एक दिन कहीं के नहीं रहोगे। घूरती नजरों से रोजी को देखते हुए रिवा ने कहा, माँ अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम भी पता नहीं क्यों बेटे की बात सुनकर भी चुप हो। घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप रहना कहाँ तक जायज है नहीं पता, पर तुम्हारा बेटा नालायक निकल गया है। यूं चुप रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, कहकर रिवा माँ के गले लग निकल गई। समय के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर रिवा और उसके पति ने नितिन से अपना हिस्सा निकलवा लिया, पर रिवा का नितिन के साथ रिश्ता कटु होता चला गया। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। रिवा भी अतीत से वर्तमान में लौट आई थी। बाहर देखा तो उसका स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़ घर पहुंची तो देखती है मां अंतिम सांसें ले रही थी। रिवा को देखकर हल्के से मुस्कुराई और चली गई अपने पति के पास। रिवा चुपचाप सब नजरअंदाज कर मां के क्रियाक्रम में शामिल हुई। ना नितिन ने ज्यादा कुछ बोला, ना उसकी पत्नी रोजी ने। उनके लिए तो रिवा उस जायदाद का हिस्सा लेने वाली नजर आ रही थी जो उसे कभी देना ही नहीं चाहते थे। रिवा वापस अपने घर आ गई थी, अपने उस शहर जहाँ पति और बच्चे साथ रहते थे, जो अब उसका अपना घर हो चुका था। वो आखिरी बार अपने उस शहर होकर आ चुकी थी जहाँ उसे अपनों से रुसवाई मिली। अपना सगा भाई जिसने बचपन में ना जाने अपनी बड़ी बहन से कितना लाड लड़ाया होगा, झगड़ा भी किया तो तुरंत सुलह कर लिया, पर इस बार बात पैसे पर आ गई थी। साथ ही साथ किसी गैर को इतना अपना मान लिया कि अपनी ही बहन उसे दुश्मन नजर आने लगी थी। और जब रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं तो वो दम घोटू हो जाते हैं, जिनसे बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सच में ना जाने कैसा जमाना आ गया है। पहले एक भाई कमाकर दूसरे भाइयों के परिवार को भी संभाल लेता था, बहनों को हाथों हाथ रखता था, पर अब का जमाना बस स्वार्थ पर टिका हुआ है। कुछ ही गिने चुने रिश्ते होंगे जो प्रेम से फल फूल रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।